नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टडी पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और हम लोग हिस्ट्री के एंशियंट हिस्ट्री के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोग सबसे पहले सेशन को एक बार अपने अपने स्तर पर लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर दिख रहे हैं तो वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जहाँ पर इस सेशन की, इस वीडियो की और इसके साथ साथ बाकी सेशंस और वीडियो की बहुत सारी अपडेट्स, जानकारी और PDF आपको मिलती रहती है। तो सारी चीज़ें जल्दी से कर लीजिए, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और पहले प्रश्न का आंसर करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहले प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो आपसे प्रश्न क्या कह रहा है? दैमाबाद। देखो, दैमाबाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। ठीक है, क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल जो है ये दैमाबाद है। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे है? तो दैमाबाद की अगर हम लोग बात करें तो प्रवरा नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? पहले प्रश्न की बात करेंगे तो पहले प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है? तो प्रवरा नदी के किनारे है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो प्रवरा नदी के किनारे, ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। जोरवे कल्चर एक चालकोथिक पुरातात्विक स्थल था जो कि वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? जोरवे कल्चर। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। आप लोगों को पता है आपके SSC के जो एग्ज़ाम्स हैं तो आपको नेक्स्ट मंथ में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और उसी को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज यहाँ पर मैं MCQs कराने वाला हूँ आप लोगों के लिए। टॉपिक वाइज हम लोग MCQs करेंगे। अभी हम लोग प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता से MCQs को कर रहे हैं। तो बताइएगा, दूसरे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। जोरवे जो सभ्यता है, जोरवे जो संस्कृति है, ये एक चालकोथिक पुरातात्विक स्थल है। पूरा पाषाणकालीन अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जोरवे कल्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ताम्र पाषाणकालीन, ठीक है, ताम्र पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है जो कि वर्तमान समय में किस स्थान पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, महाराष्ट्र में। ठीक है, जोरवे संस्कृति कहाँ पर है? तो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में है। ताम्र पाषाण काल से संबंधित ये सभ्यता संस्कृति है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जोरवे कल्चर की अगर हम लोग बात करेंगे, जोरवे संस्कृति की अगर हम लोग बात करेंगे तो विशेष रूप से ये क्या होगा? तो ये ग्रामीण सभ्यता पर निर्भर थी। ठीक है, क्या थी? जैसे आर्य लोग ग्रामीण थे, उसी तरीके से ये जोरवे जो संस्कृति है ये भी क्या होगा? तो ये भी ग्रामीण सभ्यता पर आधारित थी। ठीक है, ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, आर्यों की तरह। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। प्रागैतिहासिक काल से पहले के युग को क्या कहा जाता है? बताइएगा, प्रागैतिहासिक काल के पहले के युग को क्या कहा जाता है? तो क्या आंसर करेंगे? नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, धातु काल या फिर पूरा पाषाण काल? प्रागैतिहासिक काल है ना, प्रागैतिहासिक काल के पहले की बात करेंगे तो क्या होगा? तो देखो, आपको सबसे पता है सबसे पहले जो आता है तो वो कौन सा आता है? वो पूरा पाषाण काल। सबसे पहले कौन आएगा? पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, उसके बाद आपका क्या होगा? नव पाषाण काल, उसके बाद आपका ताम्र पाषाण काल, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे धातु युग, तो ये क्रम रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या होगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? देखो, भीमबेटका की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो भीमबेटका है ये क्या होगा? तो ये गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या होगा? तो पाषाणकालीन गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएगा। तो भीमबेटका की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होगा? तो ये पाषाणकालीन पूरा स्थल है और ये शैल चित्र, गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर यह है? तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश? चौथे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। आपके SSC के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टॉपिक वाइज MCQs में करा रहा हूँ। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के पहले चैप्टर प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता से आज MCQs को करने वाले हैं। टॉपिक वाइज MCQs होंगे। आज प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता, कल वैदिक काल, इसके बाद 16 महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो टॉपिक वाइज हम लोग MCQs करते चलेंगे। ठीक है,
बताइएगा। तो चौथे प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा भीमबेटका जो है ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में आपसे पूछा जाए कौन सा जिला, तो जिला भी याद रखिएगा क्या होगा, भीमबेटका मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, कौन से जिले में, तो मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में भीमबेटका स्थित है। ऑप्शन संख्या क्या होगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए, बताइएगा किस काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो पत्थर के औजार आपको सबसे पहले देखने को मिले हैं। तो नवपाषाण काल, पुरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल, बताइएगा किस काल में पत्थर के औजार, मानव ने सबसे पहले पत्थर के औजारों का प्रयोग किस काल में किया है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आंसर कर सकते हो। क्या होगा, पुरा पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल में ही तो मानव ने पत्थर के सबसे, पुरा पाषाण काल में क्या करेगा, तो पत्थरों के बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करेगा। ठीक है, फिर मध्य पाषाण काल में क्या करेगा, थोड़े छोटे पत्थरों के औजारों का प्रयोग करेगा। नवपाषाण काल में क्या करेगा, एकदम छोटे नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल करेगा, है ना। जैसे जैसे आधुनिक होता जाएगा वैसे वैसे क्या करेगा, पत्थरों के आकार को छोटा करता जाएगा और चुकीला करता जाएगा। तो सबसे पहले पत्थर के औजारों का जो प्रयोग है वो पुरा पाषाण काल में हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला अनाज क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उन लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो सभी मेरे भाई बहन चैनल को इस सेशन को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो मनुष्य के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहला जो अनाज है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जौ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग यौ कहते हैं। छठवें प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सातवें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर कीजिएगा। सातवें प्रश्न का इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं। इंडिया अगर हम लोग बात करेंगे इंडिया शब्द, तो ये इंडस से निकला है, और संस्कृत में इसे क्या कहते हैं, अद्य कहते हैं, सर्वत्र कहते हैं, भानु कहते हैं या फिर सिंधु कहते हैं। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, सातवें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो इंडिया जो शब्द है ये इंडस से निकला है, और संस्कृत में इसे क्या कहते हैं, तो इसे सिंधु कहते हैं। आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आपसे पूछा जाए कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है, तो सबसे पहले यूनानियों के द्वारा किया गया। ठीक है, किसका, अगर इंडस शब्द की प्रयोग बात करेंगे तो इंडस शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है, तो यूनानियों के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा, यूनानियों के द्वारा किया गया है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहरों की खोज हेतु उत्खनन ASI के किस महानिदेशक के नेतृत्व में है। अगर हम लोग बात करेंगे तो 1920 का जो दशक है, इस दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण शहरों की खोज होती है, और उन शहरों की खोज के दौरान महानिदेशक कौन थे। ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो महानिदेशक हैं तो वो कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। आठवें प्रश्न का आंसर करना है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, माधव स्वरूप वत्स होंगे, मार्टिमर व्हीलर होंगे, जॉन ह्यूबर्ट मार्शल होंगे या फिर जेम्स बर्गेस हो जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जॉन मार्शल हो जाएंगे। जॉन मार्शल के निर्देशन में आपको पता है 1921 में क्या होगा, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी करते हैं, और 1922 में क्या होगा, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज होगी। इसकी खोज कौन करेंगे, राखल दास बनर्जी करते हैं। तो 1921 में हड़प्पा और 22 में जब मोहनजोदड़ो की खोज होगी, उस दौरान जो भारतीय पुरातत्व निदेशक है तो उसके प्रमुख कौन होंगे, तो ये होंगे जॉन मार्शल होंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या होगा, सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात, चलो यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पाई स्थल है, बताइएगा कौन सा है। तो इनमें से कौन सा एक स्थल है जो राजस्थान में है, और क्या है, और परिपक्व अवस्था में, मतलब पूरी तरीके से तैयार अवस्था में, परिपक्व चरण वाला हड़प्पाई स्थल जो राजस्थान में है, बताइएगा क्या होगा, नागेश्वर होगा, मंदा होगा, चनहोदड़ो होगा या फिर कालीबंगा होगा। क्या होगा, 9वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। और जितने मेरे भाई बहन अभी तक नहीं जिस सेशन को लाइक शेयर किए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए।
ठीक है, चैनल को जो लोग पहली बार है चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आएँ तो नोटिफिकेशन मिल जाया करे। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर राजस्थान में कालीबंगा है। कौन सी नदी किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा से आपको क्या होगा, तो कालीबंगा से आपको कच्ची ईंटों के मकान, कच्ची ईंट के मकान आपको कालीबंगा से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे जुते हुए खेत, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य भी आपको कहाँ से मिलते हैं, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य भी आपको कालीबंगा से मिलते हैं। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वें प्रश्न का आंसर करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान को सिंध का मरुद्यान के रूप में जाना जाता है। बताइएगा। तो सिंध के मरुद्यान के रूप में किसको जानते हैं, धौलावीरा को जानते हैं, मोहनजोदड़ो को जानते हैं, चनवोदड़ो को जानते हैं, या फिर हड़प्पा को जानते हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे 10वें प्रश्न की तरफ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी मेरे भैया, मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो को सिंध का मरुद्यान कहते हैं। 1922 में इसकी खोज होगी, राखल दास बनर्जी करेंगे। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। ठीक है, क्या होगा, तो मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होगा, तो सिंधी भाषा में अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से आपको विशाल स्नानागार की प्राप्ति होती है। ठीक है, विशाल स्नानागार की प्राप्ति होगी। इसके अलावा योगी की मूर्ति की जो है आपको, योगी की मूर्ति भी आपको कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से देखने को मिलेगी। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। तो बताइएगा, पाकिस्तान में अभी हम लोगों ने बात की है, बताइएगा क्या होगा, मोहनजोदड़ो। तो ये पाकिस्तान के किस प्रांत में है, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान या फिर सिंध। मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित है। देखिए, ऐसा आपके एसएससी के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का आज ये पहला सेक्शन है, और आज के जो ये क्लास है, आज का जो ये सेक्शन है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता से एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है मेरे भैया, तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करेंगे, टॉपिक वाइज तैयार करते चलेंगे आपके एसएससी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध प्रांत में है। ठीक है, कहाँ पर, तो सिंध प्रांत में अगर हम लोग बात करेंगे लरकाना नामक स्थान पर। सिंध प्रांत में कहाँ पर, तो सिंध प्रांत में लरकाना नामक स्थान पर मोहनजोदड़ो की खोज होगी, 1922 में होगी। कौन करेंगे, तो राखल दास बनर्जी करेंगे। ठीक है, कौन करते हैं, तो राखल दास बनर्जी करते हैं, राखल दास बनर्जी। ठीक है, ये इसकी स्थापना करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे, प्राचीन शहर लोथल जो कि एक पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है। लोथल की बात हो रही है, बताइएगा लोथल किस राज्य में स्थित है। देखो, लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, लोथल की अगर हम लोग बात करेंगे तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। लोथल से आपको क्या होगा, लोथल से आपको अगर हम लोग बात करते हैं तो लोथल है ना, कौन सी नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। और यहाँ से आपको क्या होगा, तो यहाँ से आपको बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, किसके, गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो चावल की भूसी हो गया। ठीक है, चावल की भूसी हो गया। ठीक है, 2 युगल समाधान, ठीक है, 2 युगल समाधान और 3 युगल समाधान। इसके अलावा मानव के साथ बकरी को दफनाए जाने के साथ फारस की मुद्रा, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, ये सब लोथल से संबंधित है। ठीक है, लोथल कहाँ पर, आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वें प्रश्न का आंसर करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। बताइएगा, अगर हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी जो है ये 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। तो दक्षिण एशिया, मेसोपोटामिया, रूस या फिर मिस्र। 13वें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिण एशिया, मेसोपोटामिया और मिस्र, ये सारी सभ्यताएं तो शामिल हैं, लेकिन रूस इसमें नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रूस हमारा करेक्ट आंसर होगा। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर के रूप में जाना जाता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बंदरगाह के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या फिर राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको, ठीक है, बंदरगाह के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलेंगे, तो ये हो जाएगा आपको लोथल से मिलते हैं। लोथल कहाँ पर है, तो गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ से आपको
बंदरगाह के गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलेंगे? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको कालीबंगा से मिलेंगे। कच्ची ईंटों के मकान अगर हम लोग बात करेंगे तो कच्ची ईंट के मकान आपको कालीबंगा से मिलेंगे। धौलावीरा से अगर हम लोग बात करेंगे, ये एक ऐसा नगर है जो क्या होगा, जो 3 भागों में बटा था। धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर जो क्या होगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा नगर जो 3 भागों में बटा था। ठीक है, 3 भागों में बटा था। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं होता है। ठीक है, क्या होता है? तो धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो रावी नदी के किनारे स्थित है? देखो, लोथल की अगर हम लोग बात करें तो लोथल क्या हो जाएगा? तो लोथल तो भोगवा नदी के किनारे है, पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। चनहुदड़ो की अगर हम लोग बात करेंगे तो चनहुदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज कब होगी? 1921 में होगी। रावी नदी के किनारे होगी। कहाँ पर होगी? तो पंजाब प्रांत में। हड़प्पा की खोज कहाँ पर होगी? तो पंजाब प्रांत में होगी। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 16वें प्रश्न का आंसर करेंगे। वर्ष 1922 में सिंधु नदी के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई हुई है? ठीक है, बताइएगा। 1922 में अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिले में किस शहर की स्थापना जो है खुदाई हुई है? तो मोहनजोदड़ो, धनुषकोडी, कांची या फिर हड़प्पा? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था हड़प्पा जो है ये तो रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे होगा। सिंध प्रांत में लरकाना जिले में 1921 में मोहनजोदड़ो की खोज होगी। मोहनजोदड़ो जो है ये कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वें प्रश्न का आंसर करना। सिंधु घाटी सभ्यता में डांसिंग गर्ल की मूर्ति ढाली गई है। बताइएगा, डांसिंग गर्ल। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो डांसिंग गर्ल जो है ये कहाँ से, इसकी मूर्ति कहाँ से मिलेगी? तो ये मोहनजोदड़ो से मिलती है। ठीक है, कहाँ से मिलती है? तो मोहनजोदड़ो से मिलती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से आपको डांसिंग गर्ल का नर्तकी की मूर्ति मिलेगी और ये किसकी होगी? तो ये कांसे की हो जाएगी। ठीक है, किसकी हो जाएगी? तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है। ऑप्शन संख्या क्या होगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 18वें प्रश्न का आंसर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा की गई सबसे पुरानी खोज माना जाता है। बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो कौन सा स्थल है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा सबसे पुरानी खोज माना जाता है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा स्थल है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा खोजी गई सबसे पुरानी खोज माना जाता है, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भिरडाड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भिरडाड़ा हो जाएगा। ये भैया कब खोजा गया है? तो अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पर, ये आपको मिलेगा कहाँ पर? तो ये आपको हरियाणा में मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा? हरियाणा में मिलेगा। और ये अभी तक की खोज के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्थल है ये सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या भैया ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई? बताइएगा, कौन सी धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिल रही है? सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा? हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिल रही है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन संख्या डी, लोहा। लोहा कब मिलेगा मेरे भैया? तो लोहा आपको उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक काल में भी नहीं, ये आपको उत्तर वैदिक काल में जा करके मिलेगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कहाँ पर? तो उत्तर वैदिक काल में अगर हम लोग बात करेंगे, एटा, उत्तर प्रदेश का एटा जिला है और एटा जिले में अगर हम लोग बात करें तो अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर। ठीक है, एटा जिले में कहाँ पर? तो एटा जिले में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर लोहे की प्राप्ति उत्तर वैदिक काल में होगी। और कहाँ पर होगी? तो याद रखिएगा, एटा जिला अतरंजी खेड़ा में। ऑप्शन संख्या क्या होगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 20वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा, तो क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, फारस की सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यता? कौन सी सभ्यता है जो अपने नगर नियोजन के लिए? तो आप जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या होगा? सड़कें एकदम सीधी होती थी। ठीक है, सड़कें क्या होती थी? एकदम सीधी होती थी, एक दूसरे को क्या करती थी? समकोण पर काटती थी। नगरों का निर्माण करने के लिए क्या किया गया था? तो ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था? ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया था। नगरों में जो घर हुआ करते थे उनके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुल करके गलियों की तरफ खुलते थे। नालियाँ जो होती थी वो पक्की एकदम ढली होती थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो नगर नियोजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 21वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पर मिला है। तो अभी इस प्रश्न का मैंने आंसर किया था आप लोगों को, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रेट बाथ कहाँ पर आपको मिलेगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। तो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ग्रेट बाथ है, ठीक है, वो ग्रेट बाथ आपको कहाँ पर मिलेगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो आपको पता है, मैंने बताया था मोहनजोदड़ो में, ठीक है। विशाल स्नानागार आपको कहाँ पर मिलेगा, तो जो है ये आपको मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार देखने को मिलता है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं ये किस देवता की पूजा करते थे। 22वें प्रश्न का आंसर करना है। विष्णु की करते थे, इंद्र की करते थे, ब्रह्मा की करते थे, या फिर पशुपति शिव की करते थे। तो जल्दी से बताइएगा। तो अभी देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि मोहनजोदड़ो से आपको क्या होता है, योगी की मूर्ति मिलती है, और जो योगी की मूर्ति मिली है उससे अंदाज़ा लगाया गया है कि वो क्या हैं, वो भगवान पशुपति हैं। तो भगवान पशुपति जो हैं ये क्या थे, ये सबसे प्रिय देवता थे, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन्हीं की पूजा करते थे। पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। 23वें प्रश्न का आंसर करिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी है, खरोष्ठी है, ठीक है, या फिर तमिल है, या फिर अज्ञात है। तो क्या होगा, तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि प्राप्त हुई है वो भी पढ़ी नहीं जा सकी है, वो क्या है, वो अज्ञात है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, वो क्या है, वो अज्ञात है। ऑप्शन संख्या क्या होगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 24वें प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ होती थी। बताओ भाई, अभी मैंने आप लोगों को बताया सिंधु घाटी सभ्यता की जो है शहरों का निर्माण करने के लिए क्या किया जाता था, सड़कों को एकदम सीधा विभाजित किया जाता था, ठीक है। सड़कें क्या करती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कों का निर्माण करते समय ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया था। तो क्या हो जाएगा, तो शहरों की जो गलियां होती थी वो चौड़ी होती थी और सीधी होती थी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चौड़ी और सीधी होती थी। 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25वें प्रश्न का आंसर करेंगे, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा स्थित है। बताइएगा, मोहनजोदड़ो में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ा भवन, देखो सबसे बड़ा भवन पूछ रहा है तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो स्नानागार में और धान्यागार। धान्यागार का मतलब किससे है, धान्यागार का मतलब जहाँ पर अन्न रखा जाए, इसी को आप अन्नागार भी कह सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, अन्नागार। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक क्या है, वो है विशाल स्नानागार, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण स्मारक की अगर हम लोग बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक है स्नानागार। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे सबसे बड़े भवन की, ठीक है, किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़े भवन की बात करेंगे तो वो आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, धान्यागार या फिर अन्नागार। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 26वें प्रश्न का आंसर करेंगे, देवी माता की पूजा संबंधित बताइएगा, मातृदेवियों की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है। मातृदेवियों की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है। आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता। 26वें प्रश्न का आंसर करेंगे। 26वें प्रश्न का आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी मातृदेवियों की मूर्ति मिलती है, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि यह सभ्यता भी मातृसत्तात्मक ही होगी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको मातृदेवियों की पूजा देखने को मिलती है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 27वें प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है ना, रचना, सिंधु घाटी लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना जिनमें निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। बताइएगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता वालों ने किस मूर्ति का निर्माण किया था। नटराज की प्रतिमा का, नृत्य करती हुई बालिका का, बुद्ध का या फिर नरसिम्हन का। 27वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, क्या है, मोहनजोदड़ो जो है, तो मोहनजोदड़ो से क्या होगा मेरे भैया, तो यहाँ से आपको कांसे की नृत्य करती हुई प्रतिमा देखने को मिलती है, ठीक है। क्या होगा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति आपको कहाँ से मिलेगी, यह मिलेगी आपको मोहनजोदड़ो से मिल रही है, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे 28वें प्रश्न की तरफ। 28वें प्रश्न का आंसर करेंगे, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक नगर है जिसका दुर्गीकरण नहीं किया गया? 28वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एकमात्र नगर है जिसका दुर्गीकरण नहीं किया गया है, जिसको रक्षा प्राचीरों से घेरा नहीं गया है? तो क्या हो जाएगा? 28वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, चनहुदड़ो। ठीक है, क्या हो जाएगा? चनहुदड़ो, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29वें प्रश्न का आंसर करना, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर मिलता है? बताइएगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो टेराकोटा की मोहरें हैं तो उनमें कौन सा पालतू जानवर नहीं विद्यमान था? ठीक है, भैंसा नहीं था, गाय नहीं था, पेड़ नहीं था, या सुअर नहीं था। चलिए 29वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 29वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या गाँव। ठीक है, क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। देखो, गाय हो गया, इसके अलावा ऊँट हो गया, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे घोड़ा हो गया। ठीक है, तो इन सब के अंकन नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्या होगा? गाय, ऊँट, घोड़ा, इन सब का अंकन नहीं मिलता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे 30वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज तो 1935, 1942, 1901 या फिर 1922 में की गई है। तो आपको पता है 1922 में अगर हम लोग बात करते हैं तो 1922 में, ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 21 होना चाहिए, क्योंकि हड़प्पा की जो खोज है वो कब की गई थी? वो 1921 में की गई थी। अब मोहनजोदड़ो की क्या होगा? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में होगी। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि 1921 नहीं है तो आप किसके साथ जाओगे? आप 1922 के साथ ही जाना पसंद करोगे। 30वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1921 ऑप्शन में नहीं है तो उसके नज़दीकी जो भी ऑप्शन में होगा 1922, तो वहाँ पर हम लोग आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे 31वें प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? चलिए जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? वो हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, भारत में सबसे अधिक खोजा जाने वाला जो पुरातन स्थल है वो कौन सा है? वो हड़प्पा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 32वें प्रश्न का आंसर करेंगे, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों से तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन कौन से हैं? चलिए बताइएगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे क्या होगा? जिनसे सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है, व्यापारिक और आर्थिक विकास की जानकारी मिलती है। 32वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो, व्यापारिक और आर्थिक विकास। और आर्थिक विकास मतलब यह अर्थव्यवस्था से, और अर्थव्यवस्था की जहाँ बात होगी तो वहाँ पर मुद्रा तो होगी, तो मुद्रा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मुद्रा जो है ये इसके आर्थिक और व्यापारिक विकास के उद्योतक हैं। ऑप्शन संख्या क्या होगा? बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 33वें प्रश्न का आंसर करेंगे, अपवाद तंत्र की दृष्टि से अपवाद तंत्र के निर्माण में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस स्थल के लोगों ने प्रारंभ किया था? बताइएगा, अपवाद तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? 33वें प्रश्न का आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अपवाद तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो ये हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 34वें प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से होता था? इनमें से कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण किया जाता था? टेराकोटा, तांबा, कांसा, लोहा। क्या हो जाएगा? 34वें प्रश्न का आंसर करेंगे भैया। तो क्या हो जाएगा? 34वें प्रश्न की बात करेंगे तो हड़प्पा कालीन जो मुद्राएं हैं तो उनके निर्माण में मुख्य रूप से किसका? टेराकोटा का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35वें प्रश्न का आंसर करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बने होते थे? बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में घर जो होते थे वो किसके बने होते थे? क्या होगा भैया? तो देखो, आपको पता है, मैंने बताया है कि आपको कालीबंगा से खाली कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं। बाकी जो है ईंटों के, जो है कालीबंगा से कच्ची ईंटों के मकान मिलेंगे। अगर कालीबंगा को हटा दिया जाता है तो बाकी सभी जगहों पर आपको क्या होगा? बाकी सभी जगहों पर आपको पक्की ईंटें मिलेंगी। इसके अलावा बिजली भी आपको अच्छी खासी मिलेगी, है ना, सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो क्या हो जाएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ जो है किससे बनाते थे? तो क्या हो जाएगा? बाँस से, लकड़ी से, ईंट से या फिर पत्थर से।
तो 35वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, चलिए जल्दी से बताइएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ईंटे से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घर किससे बनाते थे, तो ईंटों से बनाते थे। कच्ची ईंटों के मकान आपको कालीबंगा से देखने को मिलेंगे। 36वें प्रश्न का आंसर करेंगे, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। ठीक है, बताइए भैया। अच्छा, हड़प्पा जो सभ्यता ये किस युग की सभ्यता थी, क्या होगा। तो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं तो एक होता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, कौन सा होता है, एक होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक होता है। ठीक है, क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक होता है। और तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है ऐतिहासिक काल होता है। ठीक है, क्या होता है, ऐतिहासिक काल होता है। तो 3 काल होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि जो हड़प्पा की सभ्यता थी वो किस काल में थी, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। और कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों थी, क्योंकि सबसे पहले कांसे का जो प्रयोग है, सबसे पहले कांसे का प्रयोग वो कहाँ पर किया जाएगा, वो हड़प्पा सभ्यता में किया जाएगा। सबसे पहले कांसे का प्रयोग कहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता में किया जाता है, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। 37वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था या कृषि था। 37वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम लोग बात करेंगे लोगों की व्यवसाय का मुख्य क्या था, तो ये हो जाएगा कृषि हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 38वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। 38वें प्रश्न की तरफ, हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या फिर जनजातीय थे। 38वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो आपको पता है हड़प्पा सभ्यता वाले जो थे वो क्या थे, वो ग्रामीण थे। और आर्यों की अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्य लोग क्या थे, आर्यों के विषय में अगर बात करेंगे तो ये क्या थे, तो ये आपके, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग आर्य की बात करेंगे तो आर्य लोग क्या थे, तो ये ग्रामीण थे। हड़प्पा काल के लोग कैसे थे, तो वो शहरी थे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। 39वें प्रश्न का आंसर करेंगे, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कौन सी वस्तु है जिसका उत्पादन सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया है, तो क्या होगा। 39वें प्रश्न का आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा, कांसे के औजार हो जाएगा, जौ हो जाएगा या कपास हो जाएगा। तो कपास के उत्पादन में पहले व्यक्ति थे कौन, हड़प्पा सभ्यता वाले। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी। तो ये आज के सेशन में 39 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। हम लोगों ने पहले चैप्टर से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो सकते थे उन सब की हम लोगों ने बात कर ली। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता और प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट किया है। कल हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और उसके आगे की बातों को करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।